हेलो बच्चों, इधर दिया हुआ शो दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स दी हुई है ए आर एक्स प्लस बी आर वाई प्लस सी आर इक्वल टू जीरो। आर जो है 1 2 3 है। ठीक है, इन्होंने तीन इक्वेशन ना लिख के एक कंबाइन इक्वेशन लिख दी। ठीक है ना। बताना है कि जो एरिया है तीन साइड से अगर बनाए हम तो एरिया इतना बनेगा डेल्टा स्क्वायर अपॉन टू C1 C2 C3। जहाँ पे जो C1 C2 C3 है वो को फैक्टर्स हैं C1 C2 C3 के किस में, इस डिटर्मिनेंट में, और ये डेल्टा का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये एक्चुअली एक फॉर्मूला है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अगर आप याद करना चाहें तो आप याद भी कर सकते हैं इसको। ठीक है ना। अब चलते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एक प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखना, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम इसी प्रॉपर्टी का यूज करने वाले हैं। अब प्रॉब्लम आती है कोफैक्टर के डिटर्मिनेंट को हम क्या मानेंगे। ठीक है ना, तो पहले तो डिटर्मिनेंट डेल्टा इधर दिया हुआ है। ठीक है, मैं इधर से ही रेफरेंस लूंगा। मैं डेल्टा सी को लिख रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। A1 वाले को मैं कैपिटल ए वन लिख रहा हूँ, B1 को कैपिटल B1, C1 को कैपिटल C1, इस तरह से लिख रहा हूँ। ठीक है, A2 B2 C2 A3, जैसे ना बाद में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जैसे C1 C2 C3 ना सीधे रेफरेंस ही मिल जाएगा क्या क्या है। ठीक है ना, इधर से ही डायरेक्ट। तो ये मान लिया मैंने डेल्टा सी। अब आती है बात की अगर मैं इनका इंटरसेक्शन करूं लाइंस का तो क्या होगा। अगर मैं लाइन को लिखूं तो क्या होगा। अच्छा, एक चीज और मैं पहले ही बता दूं बेहतर रहेगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की वैल्यूज क्या होंगी। ठीक है ना, तो यार इसके को फैक्टर्स है। ठीक है ना, मैं एक दो लिख रहा हूँ, बाकी आपको समझ आ जाएगा कैसे निकालते हैं को फैक्टर। तो मेरे ख्याल से अच्छे से आता होगा आपको निकालना। A1 हो जाएगा इसका को फैक्टर। ठीक है ना, इसका को फैक्टर क्या होगा, -1 टू द पावर 1 1 + 1 2, और इतना हो जाएगा माइनर। ठीक है ना, तो जो हो जाएगा B2 C3 -C2 B3, राइट। सिमिलरली अगर मैं B1 निकालूंगा तो B1 क्या हो जाएगा, B1 हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ, आपको कोफैक्टर का फॉर्मूला शायद याद होगा, आई जे होता है -1 टू द पावर I + J, और एम आई जे, राइट। ये तो होता है कोफैक्टर का फॉर्मूला। तो अगर मैं B1 निकालूंगा, B1 का कोफैक्टर, तो वो आ जाएगा -1 टू द पावर 3, दैट विल बी नेगेटिव, और A2 C3 -C3 A3 C2। तो मैं इसको सीधे लिख दे रहा हूँ, A2 C3 -C3 A2, राइट। तो A3 C2 -A2 C3, राइट। सिमिलरली C1 हो जाएगा अपना कैपिटल C1 हो जाएगा -1 टू द पावर even, एंड दिस विल बी A2 B3 -A3 B2, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अब आपको A1 B1 C1 समझ आ गया, तो A2 B2 C2 A3 B3 C3 भी समझ आ ही जाएंगे। ठीक है ना, सेम होंगे सिमिलर मैनर में। तो अभी आप जाते हैं, हम लोग जब लाइन का इंटरसेक्शन निकालते हैं तो क्या होता है। जैसे मैं लाइन की अगर इक्वेशन लिखूं तो क्या होंगी लाइंस, A1X + B1Y + C1 इक्वल टू 0। दूसरी होगी A2X + B2Y + C2 इक्वल टू 0, और थर्ड होगी A3X + B3Y + C3 इक्वल टू 0। ठीक है ना, इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन टू, इक्वेशन थ्री। अगर मैं सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करता हूँ इन केस, तो ये क्या होता है, X/B2 C3 माइनस B2 C3 -B3 C2, राइट, इक्वल टू Y/Y का क्या हो जाएगा, A3 C2 -A2 C3 इक्वल टू 1/कांस्टेंट A2 B3 -A3 B2, राइट है। तो अभी देखना, मैं इसको थोड़ा अलग अंदाज से लिख रहा हूँ। मैं इसको लिख रहा हूँ X/, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना। इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, कैप A1, राइट, इक्वल टू Y/, इसको लिख सकता हूँ मैं B1 इक्वल टू 1/C1। बोलो भाई, आई थिंक इधर तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इधर तक अभी बेसिक चल रहा है। सिमिलरली अगर मैं बाकियों को भी लिखूं तो सेम मैनर में, क्योंकि सब कुछ सेम है तो सॉल्यूशन भी सेम ही आएगा ऑलमोस्ट।
और वो अगला हो जाएगा x अपॉन a3 इक्वल टू y अपॉन b3 इक्वल टू 1 अपॉन c3, राइट। तो ये आ गया इंटरसेक्शन पॉइंट्स। अब मैं अगर इनका डिटर्मिनेंट बनाता हूँ तो डिटर्मिनेंट क्या बनेगा उसको ही बना लेते हैं। डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ, अब डिटर्मिनेंट देखना जरा, इधर से मैं x का वैल्यू अगर पहली इक्वेशन से निकालूंगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, a1 अपॉन c1, राइट। y का वैल्यू क्या आएगा, b1 अपॉन c1। तो मैं ऐसी सारी वैल्यूज को उस डिटर्मिनेंट में रख रहा हूँ, ठीक है ना। x का यानी a1 अपॉन c1, b1 अपॉन c1 और 1। डेल्टा का फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा का फॉर्मूला अगर हमें कोऑर्डिनेट्स दिए होते हैं तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, उसी फॉर्मूले का यूज किया है मैंने, ठीक है ना। तो इतना हो जाएगा और फिर आ जाएगा a2 अपॉन c2, b2 अपॉन c2 1, a3 अपॉन c3, b3 अपॉन c3 1, राइट। अब अगर मैं C1 1 अपॉन C1 बाहर ले लूं तो, और नीचे फर्स्ट रो से, एक सेकंड मैं हाईलाइट कर दूं जिससे क्लियर दिखे। फर्स्ट रो से अगर मैं 1 अपॉन C1 बाहर ले लूं तो इसका जो लास्ट एलिमेंट है ना 1 1 में C1 का मल्टीप्लाई होगा। सिमिलरली मैं सेकंड रो से 1 अपॉन C2 और थर्ड रो से 1 अपॉन C3 बाहर ले रहा हूँ, ठीक है। तो बाहर क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ C1 C2 C3, राइट। अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा इधर a1 रहेगा, इधर b1 रहेगा, और इसमें c1 नहीं था तो इधर c1 हम मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, क्योंकि हमने कॉमन लिया था ना, तो बिना मल्टीप्लिकेशन के कॉमन तो पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली सेकेंड रो और थर्ड रो भी ऐसे हो जाएंगी कुछ, राइट। अभी देखो c1 c2 c3 अपने साइन के साथ गड़बड़ कर सकते हैं ना, तो और एरिया का काम क्या है, एरिया तो पॉजिटिव होता है हमेशा, मैग्नीट्यूड है, तो हम मॉड लगा देते हैं सेफ साइड रहने के लिए बस, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये अपना वही ओरिजिनल चीज आ गई जो हमने शुरू में मानी थी, इसको डेल्टा सी को हमने डेल्टा स्क्वायर माना था ना, ये डेल्टा सी ही आ गया, देखो कोफैक्टर की मैट्रिक्स बन गई है, ठीक है ना। तो अब मैं इसको वापस से रिप्लेस कर दे रहा हूँ डेल्टा स्क्वायर से, डेल्टा स्क्वायर अपॉन 2 मॉड C1 C2 C3, दिस इज द डेल्टा। तो आगे से जब भी एरिया लिख दे रहा हूँ, डेल्टा 2 बार हो जाएगा, आप तो काटने में एक्सपर्ट हो, एरिया, ठीक है। तो आगे से जब भी 3 लाइंस दी हो तो हम डायरेक्ट भी इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं एरिया निकालने के लिए। आई थिंक यू गॉट माय पॉइंट, बेस्ट ऑफ लक।